जांग में गांठ में ऐसे जब फटा हो ना, बोले ये बड़े लोग हैं। बड़े तो वो है कि अंग ढक जाए, फट गया तो सिल लो, बोले नहीं फाड़ा जाता है नया कपड़ा, और उसकी कीमत अधिक होती है। और वस्त्र शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं। सर्दी में रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए ऐसे वस्त्र, ऐसे बाहर घूम रहे हैं बच्चे हमारे। अरे किसको दिखाना है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी उन्नति करो, हमारे भारत के उत्तम उत्तम पदों में पहुंचो। इसलिए आपके मंगल के लिए बोले, आप ठीक से चलो, आप अपने वस्त्रों को संभालो। भगवान ने अंगों को ढकने के लिए वस्त्र बनाया है। अब आप देखो, हमारे पूर्व में अगर कहीं कुर्ता या कुछ फट जाता था तो उसको सिला जाता था, भले गरीब आदमी हो, तो ये बेइज्जती मालूम होती थी कपड़ा फटा हुआ। आज इज्जत मालूम होती। तो यहां प्रथम वर्ण में जन्म लेकर के या द्वितीय तृतीय वर्ण में जन्म लेकर के शराब पीता है, सीधे नरक की प्राप्ति है। भगवान चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, भगवान के द्वारा रचा हुआ है ये। जो मद्यपान का अर्थात शराब पीता है, उसे अयःपान नाम के नरक में गिराया जाता है। शराब महान पंच पापों में ये कही गई, शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। ये राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। जो शराब पीते हो वो ये ध्यान से सुन ले, केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयःपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया, तो ये शराब पीना ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। मदिरापान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं, प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहां नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में, देखो मां के गर्भ में रहे, तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहां के बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं। प्याज को थोड़ा जैसे आलू पैदा होती है ना, ठीक उसी जगह उसी भूमि में उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है। बस अंतर एक घोर तमोगुणी है उसका प्रभाव, इसलिए संत जनों ने उसको निषेध किया है। क्योंकि हमको तमोगुण रजोगुण त्याग कर सतोगुण होते हुए भजन में बढ़ना है, इसलिए वो कोई ऐसा पाप वाला कार्य नहीं है कि जैसे मुर्गा ये सब खाने वाले, वो कोई पाप नहीं है, पर वो भजन में विघ्न है। अभी बच्चे हो, अब जैसे कोई आर्मी में है, नौकरी में, ऐसे बड़े व्यापार में या और ऐसे पढ़ाई लिखाई में, अब उनके लिए कहते तुम ये साधु महात्मा और जो भगवत मार्ग में अच्छे से चल रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि जैसे शराब मछली मांस ये त्याज्य है, ऐसे वो उसके लिए उसी कोट से होगा जो भजन करने के लिए चल रहा है, क्योंकि तमोगुणी चीज है। लेकिन आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप बच्चे हो, कोई नौकरी में है, कोई ऐसे, अब वो कहां पंडिताई झाड़ते घूमे भैया प्याज लहसुन। महाराज जी, क्या अपने कर्मों का फल बच्चों का माता पिता पे या माता पिता का बच्चों पे, ऐसा होता है महाराज जी? क्योंकि हम संबंध स्वीकार किए हैं। जैसे आपका बच्चा कहीं जाकर के अधर्म आचरण किया, पुलिस जब आएगी, यही प्रमाण लौकिक प्रमाण से देख लीजिए, तो आपको कड़वे वचन और शासन मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेटा है। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं तुम उसकी माँ हो, पता है तुम्हें कहां होगा, वो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करके भगवत भक्ति में तन्मय है। अच्छा, ये महाराज जी की माता है, अरे बड़ी कृपा, आपको प्रणाम मिल रहा है ना, किस लिए? आपका बेटा भगवान का भक्त हुआ। ध्रुव जी का जब परम पद पर आरूढ़ होकर विमान जा रहा था, तो उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा मेरी माँ, तो बोले वो जो अगला विमान बड़ा तेजस्वी जा रहा है ना, उसमें माँ जा रही है। पुत्र के कर्मों का माता पिता परिवार पर प्रभाव, और माता पिता के कर्मों का पुत्र। कुछ नहीं, किसी को न काहू के सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना ही कर्म सुख दुख देने वाला होता है, समझ रहे? प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर। नहीं, हम क्यों कहें? उनको काम कराना है। तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ। आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दें, हमारे अंदर ये नहीं आ सकता, शरीर रहेगी इसमें, तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुलाना तो बुला ले, कोई बात नहीं। इससे हमारा प्यार नहीं है, ये हमारे प्यार का विषय नहीं है। हमारे प्यार का विषय हमारी लाडली जो है और आप सबकी सेवा है।